वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी तक के इस वीडियो में हमने देखा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। तो आज के इस क्लास और वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। और मेरी मालूमात के हिसाब से सबसे इजी आपका इसी को पहचानना है कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो बहुत ही सरल है बाबू। ए नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी ऐसा नाउन जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे हमारे पास हमने कह दिया कि जैसे आपके साथ जो पढ़ते हैं उनको बाबू क्या कहते हैं, क्लासमेट। तो क्लास मतलब कक्षा और मेट मतलब साथी, तो जो क्लास के साथी हैं वो आपके क्या हैं, क्लासमेट्स हैं। ऐसे हमने कह दिया ब्रदर इन लॉ, यानी आपकी बीवी के भाई, ठीक है, और आपके बच्चों के मामू आपके क्या हैं, ब्रदर इन लॉ हैं। तो ब्रदर इन लॉ बेसिकली कितने वर्ड से बाबू मिलकर बना है, 3 वर्ड्स थे। इसीलिए हमने कहा कि इसमें कंपाउंड नाउन में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके हो सकते हैं। जैसे इस पर लिखा है, ये किस बोर्ड पर लिखा है, व्हाइट बोर्ड। तो बेसिकली बाबू क्या है, व्हाइट अलग है और बोर्ड बाबू आपका क्या है, अलग है। तो सफेद बोर्ड आपका, तो जहां ये 2 शब्द मिले कि नहीं मिले, ठीक है, तो 2 शब्द या 2 मिले या उससे ज्यादा मिले, उससे जब मिलकर किसी शब्द का निर्माण होता है तो आपके वो क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। पहला हमने लिखा व्हाइट बोर्ड, जिस पर आपका ये लिखा हुआ है। हमने कहा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, ठीक है। हमने कहा स्विमिंग पूल, तो ऐसा पूल जहां पर हम स्विमिंग करते हैं। क्लास 12 में आपने डीप वाटर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा जहां पर स्विमिंग मतलब तैरना, पूल मतलब पूल, तो स्विमिंग पूल पर जहां तैरते हैं उसको क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल। तो 2 शब्द आए कि नहीं आए, ठीक है। हमने कहा बॉयफ्रेंड, कोई आपका दोस्त है, लड़का है, तो क्या हो गया आपका, हंसने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप हैं, 2 लोग हैं, मान लीजिए अखलाक है और हुजैफा है, तो ये इनके क्या है, बॉयफ्रेंड, ठीक है। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब मदर इन लॉ सांस, जिसकी बेटी सांस लेना दुर्लभ कर दे वही आपकी सांस है, मदर इन लॉ। यानी आपकी बीवी के बच्चों की नानी आपकी कौन है, मदर। भाभी कहाँ से जो बोल हवा, ब्याह कर वो कहा नानी से, मदर इन लॉ, ठीक है। हमने कहा बाबू जैसे जब बाल कटाते हैं तो बाल मतलब हेयर और कट मतलब काटना, तो 2 चीजें एक साथ आई, हेयर कट यानी बाल का काटना, कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। हमने कहा बेडरूम, ऐसे जगह जहां पर सोते हैं, तो बेड मतलब बिस्तर, रूम मतलब कमरा, यानी ऐसा कमरा जिसमें बेड रखा हुआ कहाँ हुआ है, बेडरूम है। अगला है स्टडी रूम, जिसमें पढ़ते हैं वही क्या है, स्टडी रूम है। प्रेजेंट टाइम में आप बैठे हैं, इसको भी स्टडी रूम कह सकते हो, क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम में एक ही क्लास के बच्चे बैठते हैं, उसी को क्लासरूम कहेंगे। एयरप्लेन, अब इसको कुछ लोग एरो लिखते हैं, AEROPLA, यानी तो दोनों ही आपका सही है। एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक इंडियन अमेरिकन इंग्लिश है। एयरप्लेन, एयर मतलब हवा और प्लेन मतलब जहाज, यानी जो जहाजिया जो हवाई में चला था एयरप्लेन कहा था, और जो पनिया में चला था का तो वाटर टैंक, जो जैसे घरों में जो टंकियां रखी रहती किसकी रहती है, पेट्रोल की, किसकी रहती है, वाटर की। और मान लीजिए जैसे जहाँ तेल भरा हो क्या कह रहा था, पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल के पंप को क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप। तो 2 वर्ड आए कि नहीं आए। अच्छा, तो डीजल वो मिला था, तो डीजल पंप कहने कहा था, डीजल भी तो मिलता है, तो कोई पेट्रोल पंप चलो भरा लो, तो पेट्रोल पंप डीजल भरा लेते हैं। बेसिकली हमारी क्या है बाबू, एक आदत बन चुकी है। अगर वही अलग होने लगे तो डीजल पंप ही कहेंगे, लेकिन एक साथ मिलता है तो ज्यादातर उसी चीज का इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम, ठीक है, तो ठंडा, आइस मतलब ठंडा, क्रीम मतलब आपका क्रीम लगाने वाला नहीं, खाने वाला, ठीक है। हमने कहा बस स्टॉप, जहां बस रुकती है वो क्या हो गया आपका, बस स्टॉप। तो 2 वर्ड्स हैं कि नहीं है, तो यही क्या है, कंपाउंड नाउन है। रेलवे स्टेशन कंपाउंड नाउन है, पुलिस स्टेशन कंपाउंड नाउन है। ड्राई क्लीनिंग, जैसे बेसिकली जो ब्लेजर वगैरह हम पहनते हैं उसको धुलते नहीं, उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं। ड्राई मतलब सूखा और क्लीन मतलब साफ करना, तो सूखे का उससे जो है वो साफ कर डालते हैं, ब्रश से उसको साफ करते हैं, या उसमें और भी उसके मटेरियल्स होते हैं। तो कुल मिला के ड्राई क्लीनिंग 2 अलग अलग शब्दों हैं, दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया, कंपाउंड नाउन हो गया। क्लासमेट पहले बता दिया कंपाउंड नाउन है। रूममेट, जैसे आपकी क्लास में कोई पढ़ता है तो आपका क्लासमेट है, आपके रूम पर कोई रहता है तो आपका वो रूममेट है। अगला हमने क्या दिया, सी फूड, सी मतलब समंदर और फूड मतलब भोजन, जैसे मान लो कि मछली क्या है, सी फूड है। हमने क्या दिया, ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी कि दादा, तो ग्रैंड अलग है और फादर अलग है, कंपाउंड है। ब्रदर इन लॉ, ठीक है, यानी आपके बच्चों के मामू और आपकी बीवी के भाई और आपकी सास का बेटा, आपके कौन होंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, यानी आपकी अम्मी की बहन आपके अब्बू की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़ मतलब अखबार और पेपर मतलब पेपर, ऐसा पेपर जो में न्यूज लिखा हुआ क्या हुआ है, न्यूज़पेपर है। अच्छा, आज तक में हमने बाबू ये पढ़ा कि न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये बेसिकली कोई इंग्लिश का फुल फॉर्म नहीं है, बल्कि ये मनगढ़ंत कहानी है।
ये सिर्फ हमने अपने हिसाब से बनाया है। जो न्यूज़ वर्ड बाबू आया है वो न्यू से आया है। न्यू मतलब क्या होता है? नया। तो खबर अक्सर कैसी होती, नई होती है, पुरानी होती है? कि 10 साल पहले बताइए कि जो मान लीजिए जैसे हमने बात किया कि जैसे मुलायम सिंह जी का जो है निधन हो गया, तो कहा 10 दिन बाद ये तो खबर लगे एक तो न्यूज़ है मुलायम सिंह मर गए, तो न्यूज़ है क्या? नहीं है। तो बेसिकली क्या है बाबू, न्यूज़ बना है आपके न्यू वर्ड से, इसका कोई भी स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं है। जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें आपकी गलत है, या कह सकते हैं कि वो ह्यूमन मेड है, उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, हमने अपने हिसाब से उसको बना लिया। ऐसे कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके यूज़ के हिसाब से हमने बनाया, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। तो मून लाइट बाबू, मून मतलब आपकी चंद्रमा, और लाइट मतलब रोशनी, दो चीज़ें एक साथ आई, साथ मिली मतलब निकला मून लाइट। फ्रेंडशिप, फ्रेंड मतलब दोस्त, ठीक है, फ्रेंडशिप मतलब आपकी दोस्ती। दो चीजें जहां पर एक साथ मिलेंगे या तीन चीजें एक साथ मिलेंगे, अगर उनसे मिलकर कोई शब्द बनेगा तो नाउन आपका क्या होगा? कंपाउंड नाउन होगा। जैसे हनी कंपाउंड नाउन है कि नहीं? नहीं है। और हनी बी, बी मधुमक्खी, तो हनी बी आपका क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो दो वर्ड जब मिलेंगे, तीन वर्ड मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, अकेले रही तो जौन भी नाउन रही वो बन जाए। ओवर।